A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome to online classes. Students, in our last class, we have started exercise 5.4, which was based on factorization. So, we have completed up to question number 4. Now, today we are going to start with question number 5th. So, students, 5th question is factorize using suitable groupings. Students, यहाँ पर हमें ग्रुप्स बनाने हैं. दैट मीन्स अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जब भी हम कॉमन ले रहे थे तो एक सिंगल टर्म सारी टर्म्स में से कॉमन आ रही थी. बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल 4 टर्म्स दिए हैं क्वेश्चन में, तो 4 टर्म्स में से 2 के ग्रुप्स बनाने होंगे और फिर ग्रुप्स में से कॉमन लेने होंगे. ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट. The question is PQR minus PQ minus R plus 1. Students, this is the question and we have to factorize this using groupings. तो students, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म को सेपरेट कर लूँ और थर्ड और फोर्थ टर्म को सेपरेट कर लूँ और फिर मैं कुछ कॉमन लूँ, फिर देखते हैं क्या होता है. देखिए, मैंने इन दोनों का ग्रुप बना लिया, लेट्स सपोज. ठीक है, आप किसी भी नंबर का ग्रुप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही बनाओ. आप फर्स्ट और थर्ड का बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बना लिया और थर्ड और फोर्थ का ग्रुप बना लिया. अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड टर्म में आप देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो फर्स्ट टर्म में भी आ रही है और सेकंड टर्म में भी रिपीट हो रही है. यहाँ पर है PQR and in second term it is written PQ. That means PQ is common in both of the terms. PQ इसमें भी है, PQ इसमें भी है, तो मैंने PQ को बाहर लिख दिया. ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहली टर्म में से PQ आ गया है बाहर, तो अंदर क्या बचा है? ओनली दिस R. तो आई विल राइट R एज इट इज. ओके, नाउ माइनस साइन एज इट इज. अब सेकेंड टर्म में क्या था? PQ ही था और PQ ही मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1. जब सारी टर्म्स बाहर कॉमन आ जाती है तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो 1 बचता है. अब स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 टर्म्स देखिए. लास्ट के 2 टर्म्स में से क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? जैसे फर्स्ट वाली टर्म में तो PQ आ गया था पहली 2 टर्म्स में से, लास्ट 2 टर्म्स में से तो हमें ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है. तो स्टूडेंट्स जब भी हमें ऐसे कॉमन नहीं दिखता है तो विल टेक 1 एज कॉमन, क्योंकि 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो नंबर ही आता है. ठीक है, तो व्हाट विल डू, विल टेक 1 कॉमन. 1 को मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर बचेगा ये माइनस R बन गया प्लस R और ये प्लस बन गया -1. वाई -1? बिकॉज वी हैव टेकन -1 कॉमन. हमने 1 तो लिया ही था, बट यहाँ R के पहले माइनस था ना, तो हमने माइनस भी बाहर लिख दिया था. और अगर हम माइनस बाहर लिखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं. जैसे कि आप इसको वापस सॉल्व करके देखिए, -1 इंटू R विल बिकम -R एंड -1 इंटू -1 विल बिकम +1. ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉमन ले लिए शुरू के 2 टर्म्स में से और लास्ट के 2 टर्म्स में से. अब स्टूडेंट्स देखिए, R -1 R -1. अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4 जैसा. यहाँ भी अब ये स्टूडेंट्स 4 टर्म्स को तो मैंने पहले 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया. अब ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हम बेसिकली रिड्यूस करते जाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को. ठीक है, अब यहाँ पर R -1 यहाँ भी है, R -1 यहाँ भी है, तो हमने होल कॉमन ले लिया R -1. ठीक है, अब अंदर क्या बचा? यहाँ से यहाँ ये इतनी टर्म थी ना स्टूडेंट्स, यहाँ से R -1 मैंने बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बचा? ओनली PQ. बीच में माइनस है. और सेकेंड टर्म को देखिए, यहाँ से मैंने R -1 को बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बचा? ओनली 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर. अब इससे ज्यादा इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता. इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं बी पार्ट पे. बी पार्ट इज 2a² + 5ab + 6ab + 15b². ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग्स. तो इसे फैक्टराइज करने से पहले स्टूडेंट्स हम एक काम और कर लेते हैं छोटा सा. देखो, 2a² को क्या मैं 2 इंटू a लिख सकती हूँ? मैं इसे एक्सपैंड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, पहले नंबर को. दूसरा नंबर क्या है? 5 तो
तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 5 इंटू ए इंटू बी। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। और लास्ट वाला नंबर बचा 15, तो 3 इंटू 5 इंटू बी इंटू बी। मैंने ऐसे सारे नंबर्स को ब्रेक करके लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट टाइम से हम इसे डायरेक्टली करेंगे। तो सारे नंबर्स, 4 टर्म्स थे, 4 टर्म्स को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि क्या क्या कॉमन आ सकता है, हम क्या कॉमन लें। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में स्टूडेंट्स क्या कॉमन दिख रहा है, ए इज कॉमन है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर 2a है और यहाँ 5ab है, दैट मीन्स a इज कॉमन। और लास्ट के 2 टर्म्स में से देखोगे तो 3b इज कॉमन। ठीक है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स में से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू टेक नंबर कॉमन ऑल्सो। हम जितना मैक्सिमम हो सके कॉमन लेना है हमें। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट और थर्ड टर्म का पेयर बनाऊंगी, फर्स्ट और थर्ड टर्म का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ सकता है और ए भी कॉमन आ सकता है, राइट। और सिमिलरली सेकेंड और फोर्थ टर्म को पेयर बनाऊंगी। तो हम फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। तो क्या हो जाएगा, 2a निकाल लिया मैंने बाहर। ब्रैकेट में जो भी चीजें बची है वो सब लिख दो। यहाँ पर 2a था, उसमें से 2a जा चुका है बाहर, तो अंदर बचा ओनली a। इस वाली टर्म में से स्टूडेंट्स 2a जा चुका है बाहर, अंदर बचा ओनली 3b। ठीक है, जिसमें सर्कल किया है वो मैंने बाहर लिखा है और जो बचा हुआ है वो सारा अंदर लिख दिया ब्रैकेट के। ठीक है, अब देखिए सेकंड और फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म में 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, दैट मीन्स 5 मैंने बाहर लिख सकती हूँ। b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो 5 भी लिख दिया बाहर। अब अंदर क्या बचा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अकेला a बचा हुआ है और यहाँ पे बचा है 3b। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए स्टूडेंट्स। अब ये अगेन बन गया क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। तो सबसे पहले तो हमने 4 टर्म्स को 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स में से स्टूडेंट्स दिस a प्लस 3b इज कॉमन, तो हम a प्लस 3b को लिख देंगे बाहर और अंदर बचेगा जो इसके बाहर लिखा था वो और जो इसके बाहर लिखा था वो, लाइक दिस। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कराऊंगी ई वाला, उसके बाद आप बाकी सारे सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग्स। तो सबसे पहले अब देखिए, अब मैं ब्रेक करके नहीं लिख रही हूँ, अब हम ऐसे ही देखेंगे। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने 15 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा pq प्लस 1। और यहाँ से अगर मैंने, यहाँ से कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, 9 एंड 25, ऐसा कोई टेबल ही नहीं जिसमें 9 भी आता है 25 भी आता है। तो दैट मीन्स मैं फर्स्ट और सेकंड का पेयर तो नहीं बना सकती। तो हम क्या करें, हम 15 और 25 का पेयर बना लेते हैं और 15 और 9q का पेयर बना लेते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और दिस वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो पहले साथ में लिख लेते हैं, प्लस 25p प्लस 9q प्लस 50। ठीक है, मैंने साथ में लिख दी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। देखिए 15 और 25, इनका HCF क्या होगा, HCF मीन्स क्या कॉमन आ सकता है 15 और 25 में से। मतलब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 15 भी आता है और 25 भी आता है, तो दैट मीन्स 5। ठीक है, अब यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, तो एक p भी बाहर निकाल सकती हूँ। अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 5 के टेबल में से 15, दैट मीन्स 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। या दूसरी लैंग्वेज में समझना चाहो तो 15 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 5। तो 5 तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 3 और एक q भी बचेगा क्योंकि p तो बाहर जा चुका है, q बचा है। प्लस 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, 5 5 ज़ा 25। या दूसरी लैंग्वेज में समझना चाहो तो 25 को ब्रेक करके लिखेंगे 5 इंटू 5 और एक 5 बाहर चले जाएगा, एक 5 अंदर रहेगा। प्लस स्टूडेंट्स लास्ट के 2 टर्म्स में से देखो, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 9 भी आता है 15 भी आता है,
मतलब 9 और 15 का HCF क्या होगा? 3। 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है। और कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 15 अकेला है। फिर हम क्या करेंगे? 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और एक क्यूब बीच में प्लस एज इट इज। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए इन दोनों टर्म्स को। 3 क्यूब प्लस 5, 3 क्यूब प्लस 5, दैट मीन्स 3 क्यूब प्लस 5 हम होल कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा इसके बाहर वाला और इसके बाहर वाला। ठीक है, लाइक दिस विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. Now students, question number 6. Question number 6 is factorize the following by suitable identities. Students, we have to use identities here and factorize the term. So the question is 4p square minus 9q square. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी. तो सबसे पहले ही हमें यहाँ देख के क्लियर हो रहा है कि दिस क्वेश्चन कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स. तो सिर्फ 2 ही टर्म्स है. दैट मीन्स ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है तीनों में से जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म आती है? तो आपको पता होगा वो थर्ड आइडेंटिटी है. सेकेंड और फर्स्ट में तो 3 टर्म्स आ जाती है होल स्क्वायर को जब हम एक्सपैंड करते हैं. इन थर्ड टर्म ओनली 2 टर्म्स कम. ठीक है, तो हम क्या 4p स्क्वायर को, पर स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी. So what we will do, we will write 4p square as 2p whole square and 9q square as 3q square. जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है तभी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का भी स्क्वायर होना चाहिए और वेरिएबल का भी. अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है a प्लस बी a माइनस बी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देख के कंपेयर करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर को. तो a के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 2p. b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 3q. दैट मीन्स इसका एक्सपेंशन है a प्लस बी a माइनस बी. दैट मीन्स a प्लस बी का मतलब 2p प्लस 3q, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2p माइनस 3q. इज इट क्लियर? चलिए, second part, b part is 16m to the power 5 minus 144m cube. अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा. दैट मीन्स इसका रूट क्या होता है? 4. तो मैं इसको 4 लिख सकती हूँ. 4 का स्क्वायर 16 होता है और इसे 12 का स्क्वायर. बट इन वेरिएबल द पावर इज 5 एंड हेयर द पावर इज 3. ठीक है, तो मैं ब्रैकेट कैसे लगाऊंगी? इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? क्योंकि यहाँ तो ऑड नंबर्स है दोनों. ठीक है, ऑड नंबर को तो हम इवन नंबर में कन्वर्ट कर नहीं सकते ना. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले वी विल टेक m टू द पावर 3 कॉमन. ठीक है, यहाँ पर m के ऊपर 5 है, यहाँ पर m के ऊपर 3 है. तो मैंने क्या किया, m के ऊपर 3 कॉमन ले लिया. तो अंदर क्या बचेगा? 16m स्क्वायर. स्क्वायर ही बचना चाहिए ना. एक्सपोनेंट्स वाली प्रॉपर्टी याद करो कि इसको बाद में मल्टीप्लाई करो तो 3 और 2 ऐड हो जाएंगे. माइनस 144 को तो एज इट इज रहने दो, और m की पावर 3 था तो वो तो कॉमन ले लिया, तो कुछ भी वेरिएबल नहीं बचेगा. ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसको ब्रेक करके लिख दो 5 टाइम्स, m इंटू एम इंटू एम इंटू 5 टाइम्स, और इसे 3 टाइम्स. फिर 3m में लाइन खींच के उसे बाहर निकाल लो और अंदर जो बचेगा वो लिख देना, वो यही बचेगा. ठीक है, तो m क्यूब. अब स्टूडेंट 16 को क्या मैं 4m का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, और m इंटू एम एम स्क्वायर. एंड 144 को 12 का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर इसे बाहर को तो इग्नोर करिए, इसे तो बस हम लिखते चलेंगे. और अंदर वाले सॉल्यूशन में देखिए कि क्या यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अब लग सकती है? यस, अब लग सकती है. तो अब हम यूज करेंगे m क्यूब इंटू, डायरेक्ट लिख रही हूँ a प्लस बी a माइनस बी. मतलब a की वैल्यू क्या है? 4m. b की वैल्यू क्या है? 12. तो इट विल बिकम 4m प्लस 12, 4m माइनस 12.
ठीक है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर होता है ना उसे ही प्लस और माइनस करके लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि 16 + 144 और 16 - 144, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको पहले इसका स्क्वायर बनाना है ब्रैकेट लगा के और फिर आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। सी और डी पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, आप खुद करिएगा, और नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमें फैक्टराइज करना है अगेन बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, बट दिस टाइम द आइडेंटिटीज विल बी डिफरेंट। देखते हैं कौन सी। ए पार्ट इज x² - 6x + 9, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें पहले ही दिख रहा है कि 3 टर्म्स है, दैट मीन्स स्टार्टिंग के 2 आइडेंटिटीज यहाँ पर लग सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे आपको शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 थी तो मैंने सीधे थर्ड वाली आइडेंटिटी को सोच लिया था कि यही लगने वाली है डेफिनेटली, बट इन दिस क्वेश्चन 3 टर्म्स आर देयर, दैट मीन्स इधर फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट आइडेंटिटी और द सेकेंड आइडेंटिटी विल बी यूज्ड हियर। इसके बाद भी अगर आपको शॉर्ट लिस्ट करना है तो कैसे करोगे, आप ये वाली टर्म देखोगे, मिडिल टर्म। यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस है ना, तो माइनस किस आइडेंटिटी में आता है, सेकेंड वाली आइडेंटिटी में। दैट मीन्स a - b² वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होने वाली है। क्वेश्चन देख के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, दिमाग में ये अप्रोच रहेगी तो क्वेश्चन सही होगा। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा उसी फॉर्मेट में हम बना देते हैं। x² को मैं x का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ, बीच वाले टर्म को अभी छोड़िए। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए वो आइडेंटिटी से। a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b²। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है। तो स्टूडेंट्स अभी हमें सिर्फ LHS पार्ट को देखना है। a² के प्लेस में तो x² आ रहा है, b² के प्लेस पे 3 का स्क्वायर आ गया, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, ये वाली टर्म क्या होती है, 2 टाइम्स a × b। तो 2 टाइम्स है तो 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। a के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ, a मेरा क्या है x और b मेरा क्या है 3। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स मैंने 6x को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया 2 × x × 3। तो 2 × x इज 2x एंड 2x × 3 इज 6x, तो वापस वही आ जाता है। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि वो फॉर्मूले जैसा दिखने लग जाए। ठीक है, अब मैं बिल्कुल कंपेयर करूंगी तो मुझे बिल्कुल फॉर्मूला की तरह दिखेगा, वेयर द वैल्यू ऑफ a इज x एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3। तो फॉर्मूला क्या है, a - b, दैट मीन्स x - 3² बस इतना ही हमें करना था। मैंने पिछली बार भी बताया था, फैक्टराइज करना मतलब रिवर्स प्रोसेस करना। जो अभी तक हम एक्सपेंशन कर रहे थे ना, अभी तक हम इधर से इधर जाते थे, अब हमें इधर से उधर जाना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट। बी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, ऐसे ही है इजी सा। सी पार्ट हम करेंगे। सी पार्ट इज m⁴ + 2m² n² + n⁴। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, कॉमन तो यहाँ पर कुछ आएगा नहीं। अब हमें इसे सबसे पहले मैंने देख लिया कि 3 टर्म्स है, दैट मीन्स शुरू की 2 में से कोई आइडेंटिटी लगने वाली है। फिर यहाँ पर सब कुछ प्लस है, सब कुछ जब प्लस होता है तो वो तो पहली आइडेंटिटी होती है a + b²। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये a + b² का फॉर्मूला बनेगा, पर उसे उस फॉर्मेट में हमें लिखना भी पड़ेगा। तो m⁴ को मैं m² लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट्स और पावर में हमने पढ़ा है कि 2 × 2 = 4 होता है, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। सेकेंड टर्म को अभी छोड़ दीजिए, n⁴ को n² लिख सकती हूँ। ठीक है, इसे मैंने बस इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी मुझे समझ में आ रही है कि ये वाली लगने वाली है, क्योंकि सब कुछ प्लस में है और 3 टर्म्स है। ठीक है, अब देखिए कंपेयर कीजिए, a² की जगह m² का स्क्वायर है, b² की प्लेस पे n² का स्क्वायर है। दैट मीन्स a की वैल्यू m² है यहाँ पर और b की वैल्यू n² है। जब आप कंपेयर करोगे आपको समझ में आएगा। हियर द वैल्यू ऑफ a इज m², नॉट m। सिंगल m नहीं है स्टूडेंट्स। अगर सिंगल m को a मानोगे तो पावर 4 बन जाएगी, और पावर 4 की कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है, तो हमें 1 2 को अंदर ही लेना पड़ेगा। अब बीच वाली टर्म कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगी, 2ab। तो 2 तो फॉर्मूले में आता ही है, ये तो फिक्स है। और a × b, a मेरा क्या है यहाँ पर m² और b मेरा क्या है यहाँ पर n²।
अब क्वेश्चन से मिला लीजिए, बन सकता है ये 2m² n²। दैट मीन्स उसी को मैंने ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर a की प्लेस पे क्या दिख रहा है, m² और b की प्लेस पे क्या दिख रहा है, n²। दैट मीन्स फॉर्मूला बनेगा a प्लस b। a की प्लेस पे यहाँ पे मैं लिखूंगी m² प्लस b की प्लेस पे लिखूंगी n² एंड होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना जब भी पावर 4 होती है तो फॉर्मूले में जो बनता है वो दो दो स्क्वायर आते हैं, अंदर भी स्क्वायर आएगा बाहर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए डी पार्ट भी कर लेते हैं। डी पार्ट इज a⁶ प्लस 8a⁻³ प्लस 16। दिस इज द क्वेश्चन और यहाँ पर हमें इसे फॉर्मूला बनाना है। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी तो यहाँ फर्स्ट वाली ही लगने वाली है क्योंकि सब प्लस है। ठीक है, सब प्लस है तो हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स मुझे a⁶ को कुछ इस तरीके से लिखना है कि ब्रैकेट के बाहर तो 2 ही आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में 2 स्क्वायर आता है, तो ये तो 2 ही आना चाहिए, अंदर कुछ भी आ सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में अंदर 2 आ रहा था क्योंकि 2 2 4 होता है। अब यहाँ पर 6 है तो 6 को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, 2 3 6 होता है। तो क्या मैं यहाँ ऐसा लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन a⁶ विल कम। ठीक है, तो क्या करा मैंने, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। 4 4 क्या होता है, 16। ठीक है, अब बीच वाली टर्म कैसे बनेगी, फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स a के प्लेस पे तो यहाँ a की क्यूब है, b के प्लेस पे यहाँ 4 है और बीच में क्या है 2 टाइम्स a इंटू बी। a हमको समझ में आ गया कि a ये अंदर वाला होता है और b ये नीचे वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ करके देख लो सॉल्व, a इंटू a क्यूब 2 इंटू a क्यूब 2a क्यूब और 2a क्यूब इंटू 4 इज 8a क्यूब। वापस वही आ गया जो क्वेश्चन में था। ठीक है, दैट मीन्स हमारा सही है। अब इसे, अब यहाँ पर a के प्लेस पे a क्यूब है तो यहाँ a क्यूब आ जाएगा अंदर, प्लस b के प्लेस पे 4 है तो b की प्लेस पे 4 और होल स्क्वायर तो फॉर्मूले का है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है नहीं है, आप इसे वापस एक्सपैंड कर लो, यही आ जाएगा जो क्वेश्चन है। ठीक है, और बी पार्ट हमने यहाँ पर a, c और d पार्ट करें, b पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, आप खुद कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 इज बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फैक्टराइज करने के 3 तरीके होते हैं, एक कॉमन लेने वाली मेथड, एक आइडेंटिटी वाली और एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसे हम कैसे करते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे आप कॉपी में मत लिखिएगा, बस समझ लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये मिडिल टर्म क्या है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे जिसमें जनरल टर्म ये होगी लाइक दिस, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा, मतलब ये मैंने जनरल इक्वेशन ले ली, यहाँ पर a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की जगह y हो सकता है, ठीक है, c कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, इसमें आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स स्प्लिट द मिडिल टर्म में, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। देखो इसमें आपको ऐसे 2 नंबर सोचने होते हैं जिसे हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारा ये वाला टर्म बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये सी वाला टर्म बने। देखिए कैसे, क्वेश्चन से ही समझते हैं, देखिए वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, क्वेश्चन इज a² प्लस 6a प्लस 8। ठीक है, मैंने बोला था इस फॉर्मेट में हमेशा क्वेश्चन होगा, तो a² प्लस 6a प्लस 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, ऐसे 2 नंबर जिसे प्लस या माइनस करूं तो मेरा 6a आ जाए। ठीक है, ऐसे 2 नंबर जिसे प्लस या माइनस करूं तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए। ठीक है, अब 8 इसलिए क्योंकि यहाँ पर a² के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है। जब a² अकेला होता है, यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं होता, तब तो हम डायरेक्टली ऐसे करते हैं कि ऐसे 2 नंबर सोचिए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 8 आए। ठीक है, बाकी दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर अभी सिंपल सा ऐसे बताओ मुझे, ऐसे दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए, और ऐसे दो नंबर जिसे प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस करने पे मेरा आंसर +6 आना चाहिए और यहाँ +8 आना चाहिए। +6 कहाँ से लिया मैंने? ये बीच वाली टर्म्स में से, ठीक है, और 8 कहाँ से लिया? ये लास्ट वाली टर्म में से, ठीक है। अब बताइए, सोचिए थोड़ा, कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन से दो नंबर होंगे ऐसे। तो स्टूडेंट्स देखिए, मल्टीप्लाई करने पे मुझे 8 चाहिए, दैट मीन्स 2 4 8 होता है, ठीक है। 2 × 4 अगर मैं करूंगी तो 8 आएगा, और यही दो नंबर को अगर मैं प्लस कर दूं, 2 + 4 इट विल बिकम 6, ठीक है। तो यही तो मैंने बोला था कि आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी एक करने पर 6 आना चाहिए। तो 2 और 4 ऐसे दो नंबर बनेंगे। तो क्या करेंगे, 2, अब हमें ये समझ में आ गया कि 2 और 4 तो मेरे वो नंबर आ गए। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6 के प्लेस पे ऐसे लिखेंगे 2 + 4 8 को एज इट इज, ठीक है। इसका नाम ही क्या है स्टूडेंट्स? मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म कौन सी होती है? ये वाली। इसको स्प्लिट करना, स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो 6 को मैंने 2 + 4 लिख दिया, ए एज इट इज, बाकी सब चीजें एज इट इज है, सिर्फ 6 को 2 और 4 में ब्रेक करा। 2 और 4 में ही क्यों ब्रेक करा? 3 और 3 में भी कर सकती थी, पर स्टूडेंट्स मैंने आपको कंडीशन बताई है कि जिस नंबर पे आप ब्रेक करते हो ना, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करे तो ये, प्लस या माइनस करे तो ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो a 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, a को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आ जाएगा, ठीक। अब स्टार्टिंग के 2 नंबर्स देखिए, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स में क्या कॉमन दिख रहा है? ये हमने अभी पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, a इज कॉमन। अगर a कॉमन है स्टूडेंट्स तो अंदर बचेगा, यहाँ पर a² था तो एक a बाहर आ गया तो अंदर बचा एक a, प्लस 2a था, एक a बाहर आ चुका, अंदर बचा 2। लास्ट के 2 टर्म्स को देखिए, लास्ट के 2 टर्म्स में क्या है? 4a + 8, तो 4a + 8 में से 4 बाहर आ सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 के टेबल में 4 तो आता ही है और 8 भी आता है। तो 4 बाहर आ गया तो अंदर बचा यहाँ पर a, और यहाँ पर 8 की जगह बचा 2। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे, दैट मीन्स वी आर करेक्ट। तो a + 2 क्या करते हैं हम, ऐसा क्वेश्चन, ये वापस क्वेश्चन नंबर 5 जैसा बन गया जैसे आज के लेक्चर की स्टार्टिंग हुई थी। a + 2 लिख लेते हैं, जो होल कॉमन आता है लिख लेते हैं, और जो बाहर वाले बचते हैं। इस तरीके से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बी पार्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजी मेथड है। और ये याद रखना कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तभी यूज होती है जब वहां पर आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करती तो 8 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो वो मैं लिख ही नहीं पाती। सिमिलरली यहाँ पर 21 है, 21 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो जो क्वेश्चन आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं होते वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स अगेन वही कंडीशन, हमें स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, दैट मीन्स हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसे मल्टीप्लाई करूं तो 21 आ जाए, +21, क्योंकि यहाँ प्लस है ना इसलिए +21 लिखूंगी, और प्लस या माइनस करने पर मुझे मिले -10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -10 है। पिछले क्वेश्चन में +6 था तो +6 लिखा था, यहाँ पर -10। अब बताइए ऐसे कौन से दो नंबर है, सोचिए जरा, कौन से दो नंबर है मल्टीप्लाई करूँ तो 21, प्लस या माइनस करूँ तो -10। तो स्टूडेंट 7 और 3 ऐसे नंबर बन सकते हैं, है ना। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, और 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 आ सकता है, बट हमें चाहिए -10। अब स्टूडेंट्स ये -10 कब बनेगा? ये -10 तब बन सकता है, हमें पता है कि 7 और 3 को मुझे ऐड करने पर ही 10 मिलेगा। तो ऐड करने के लिए या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते तो ये -7 - 3 विल बिकम -10, ठीक है। और -7 × -3 और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट मीन्स हमारे नंबर आ गए -7 एंड -3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को ब्रेक करके लिख देंगे -7, और साथ में m था तो -7 -3 +21, ठीक है। और अब अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा माइनस माइनस का, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, m² माइनस को ऐसे ही रहने दो, 10, आपको नंबर तो समझ में आ गया 7 और 3, तो हम 7 और 3 ले लेंगे, m को बाहर लिखेंगे, ठीक है। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7m,
और 3 को m से करेंगे तो -3 है। माइनस क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है। देखो दोनों में स्टेप सेम ही आती है, ठीक है। तो आपको माइनस वाला समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में से, m इज कॉमन, अंदर बचेगा m-7। यहाँ से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स? 21 को ब्रेक करके लिखेंगे 3 इंटू 7, तो 3 स्टूडेंट्स बाहर आ सकता है और यहाँ पे -3 का बाहर आएगा। अंदर बचेगा अकेला m और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस भी बाहर लिया है मैंने, और ये बचेगा 7, क्योंकि 3 7 21 होता है, ठीक है। m-7 m-7, m-7 बाहर आ गया और m-3 ये बचा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बी डी पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, मैं आपको ई पार्ट करा रही हूँ। ई पार्ट इज r² + 5r+4। स्टूडेंट्स ये तो ओरली हो जाएगा, ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करे तो 4 मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करे तो 5 मिलना चाहिए। तो इट्स वेरी इजी, 4 1 ज़ा 4 और 4 + 1 5 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, r² इस 5 के प्लेस पे लिखेंगे 4 + 1 r + 4 को तो एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4r, 1r की जगह सिर्फ r लिखूंगी +4। यहाँ से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 1r और 1r तो बाहर आ चुका है ये वाला, अंदर बचा सिर्फ 4। लास्ट के 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है और अंदर वही का वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ r+4 तो आप एक बार r+4 लिख देंगे, एक बार ये बाहर वाले नंबर लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब जल्दी से f वाला पार्ट भी कर लेते हैं और फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, -20, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब अगेन आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 20, प्लस या माइनस करें तो 19। अब जरा सोचिए कौन सा नंबर हो सकता है। 20 को थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। देखिए 5 4 ज़ा 20 होता है, बट 5 और 4 को प्लस करूंगी तो 19 नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 20 के फैक्टर्स निकालो, 2 5 ज़ा 10, 5 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम पेयरिंग बना के देखते हैं, 5 2 ज़ा 5 और 2 को अगर मैं साथ ले लूँ, मतलब 5 2 ज़ा 10 और 2, 10 और 2 करूंगी तो प्लस तो 19 नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, 4 और 5 लेंगे, 4 और 5 करके कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 4 और 5 यहाँ पर 9 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 19 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 9 वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर 9 होना चाहिए। मेरी बुक में कुछ मिस्टेक है, तो इस तरीके से आपकी बुक में होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 9 और मल्टीप्लाई करने पे 20। तो देखो यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 और 5, यहाँ से बन गया 2 2 का 4 और यहाँ पे 5। इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 9 के प्लेस पे 4 + 5, m बाहर एज इट इज 20, तो m² प्लस m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m 5m + 20। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, m कॉमन आएगा, अंदर बचेगा m + 4। इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन आ सकता है तो m + 4। तो क्या आंसर आएगा, m + 4 m + 4। तो एक बार तो m + 4 लिखेंगे और एक बार बाहर वाले नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद रखिएगा तब यूज होती है जब हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और आइडेंटिटी कब यूज होती है, जब हम कॉमन नहीं ले पाते, ठीक है। तो आप अदर वर्ड्स में ये बोल सकते हो कि जो ये फैक्टराइज करने की मेथड है ना, पहली मेथड की कुछ लिमिटेड एरिया है कि उसी चीज को हम कॉमन ले सकते हैं। सेकंड वाले की भी कुछ लिमिटेड एरियाज है कि जब स्क्वायर बनते हैं, होल स्क्वायर, तभी हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, जब दोनों में से जब ना कॉमन आ सकता है ना फॉर्मूला लग सकता है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, कमर्शियल मैथमेटिक्स, इन आवर टुमारोज क्लास। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड लर्निंग।